नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स डे 2022 के बारे में। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और हम सभी जानते हैं कि 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर एयरफोर्स के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो इवेंट है ये अब की बार चंडीगढ़ के अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में और इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 अक्टूबर के दिन हमारी जो एयरफोर्स है उसकी स्थापना हुई थी 1932 में, जिसके कारण से दोस्तों 8 अक्टूबर को ही हम एवरी ईयर इंडियन एयरफोर्स डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो एयरफोर्स डे है वो 90th एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको 90 वर्ष हो चुके हैं बने हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का जो इवेंट है जहां पर एयरफोर्स के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को शो किया जाता है, अपने जो एयरक्राफ्ट हैं, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ को शो किया जाता है, वो जो इवेंट है ये चंडीगढ़ के अंदर होने वाला है। और 90 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो इवेंट है ये दिल्ली से हटकर कहीं और दूसरी जगह पर हो रहा है। तो इस बार ये जो इवेंट है ये चंडीगढ़ के अंदर कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि टोटल 83 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके अंदर 44 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और 20 हेलीकॉप्टर्स, साथ में 7 विंटेज एयरक्राफ्ट भी होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 9 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है, यदि कोई दिक्कत आती है तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे खास बात ये देखने को मिल रही है कि इंडिया का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड कहा जा रहा है, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। ये भी आसमान में उड़ान भरेगा और अपनी स्ट्रेंथ को ये शो करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हमको देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों एयरफोर्स के अगर मोटो के बारे में हम बात करें तो एयरफोर्स का जो मोटो है वो है नभ स्पर्शम दीप्तम। अब इसको लिया गया है भगवत गीता के 11th चैप्टर से, और अगर इंग्लिश में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊं तो इसका मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है और इसी मोटो के अंतर्गत जो एयरफोर्स है वो फंक्शन करती है, इसी के अंतर्गत अपने जो काम है वो करती है। इसके अलावा एयरफोर्स के बारे में अगर कुछ फैक्ट को देखें तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स पूरे विश्व की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। और इंडिया का जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है जो कि यूपी के गाजियाबाद में स्थित है, ये पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन हमको देखने को मिलता है। एयरफोर्स के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के अंदर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। हम देख सकते हैं ऑपरेशन पूमालाई, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। इसके अलावा दोस्तों हमने 2019 के अंदर देखा था जब पुलवामा अटैक हुआ था। इसके बाद दोस्तों एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट स्ट्राइक करी गई थी, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे वहाँ पर कुछ ही समय के अंदर रातों रात पूरे के पूरे ठिकाने एयरफोर्स के द्वारा उड़ा दिए गए थे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल जो है एयरफोर्स का हमको देखने को मिलता है, चाहे वो भारत की सिक्योरिटी हो या फिर पूरे विश्व शांति में भी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वहाँ पर भी एयरफोर्स के जो सोल्जर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे विश्व में जाकर शांति का प्रसार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जब बनाई गई थी 1932 में, क्योंकि इसको अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, तो 1932 में इसको कहा जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में हमको आज़ादी मिली तो यहाँ से जो रॉयल शब्द है उसको हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स के नाम से हम इसको जानने लगे। और अब हम प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के अंदर वुमेंस का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर वुमेन फाइटर पायलट्स भी हैं, वुमेन नेविगेटर्स, वुमेन ऑफिसर्स। इसके अलावा राफेल जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी यहाँ पर जो वुमेन फाइटर पायलट हैं वो उड़ाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एयरफोर्स है उसके द्वारा कई सारे रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं जब भारत के अंदर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हमको देखने को मिलता है, जैसे कि फ्लड, जैसे कि साइक्लोन। कई तरह की चीज़ों के अंदर जो एयरफोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जहाँ पर हमने एग्जांपल कई तरह के देख चुके हैं। जैसे गुजरात के अंदर 1998 में जब साइक्लोन आया था तब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिलीफ ऑपरेशंस चलाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों सुनामी आई थी 2004 के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जब फ्लड आया था तब भी यहाँ पर जो एयरफोर्स है उसके द्वारा सहायता प्रदान करी गई थी। इसके अलावा हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया गया था जब 2013 में उत्तराखंड के अंदर फ्लड आई थी। तब दोस्तों एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था और ऑपरेशन राहत के अंतर्गत एयरफोर्स के जवानों ने 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया था और उनको बचाया था, उनकी जान बचाई थी। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हमारी एयरफोर्स के बारे में देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चर्चा किया। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपको बताना है कि हमारा जो आर्मी डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। इसके अलावा वीडियो यदि पसंद
पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।